हेलो फ्रेंड, आज का हमारा नया टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो आज हम बंदरगाहों के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कौन कौन सा बंदरगाह कहाँ कहाँ पर है और किस किस राज्य में स्थित है। तो आज हम बंदरगाह की बात करें। यदि हम बात करें तो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है, और जबकि छोटे बंदरगाह व मध्यम आकार के बंदरगाहों की बात करें तो छोटे व मध्यम आकार के बंदरगाहों की संख्या लगभग 200 है। बड़े बंदरगाह पर जो अधिकार होता है वह केंद्र सरकार का होता है, जबकि छोटे बंदरगाह व मध्यम बंदरगाह का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकारों का होता है। बंदरगाह का निर्माण इसलिए किया जाता है, जैसे जलमार्ग के माध्यम से जब व्यापार किया जाता है कई दूसरे देशों के साथ जलमार्ग, तो बंदरगाह पर ही वो जो जलमार्ग होते हैं, जलयान, वो आकर वहीं पर रुकते हैं। भारत में बात करें तो भारत के अगर समुद्री विस्तार की बात करें तो लगभग 7500 किलोमीटर तक भारत का समुद्री विस्तार है, जहाँ पर भारत के बंदरगाह पर स्थित हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं गुजरात में। तो गुजरात में बात करते हैं, गुजरात में मुख्य रूप से 4 बंदरगाह हैं। गुजरात में मुख्य रूप से 4 बंदरगाह है। सबसे पहले सूरत बंदरगाह है, इसके बाद कांडला बंदरगाह है, इसके बाद अलंग बंदरगाह है, फिर दाहिजे बंदरगाह है। तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में मुख्य रूप से 4 बंदरगाह हैं, सूरत, कांडला, अलंग, दाहिजे। कांडला बंदरगाह जो है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यदि हम बात करें तो ये हुआ था कि पहले जब था ब्रिटिश काल में, जब भारत स्वतंत्र भारत नहीं था, तो उस टाइम 2 और बंदरगाह थे। एक था कराची बंदरगाह जो पाकिस्तान में है वर्तमान समय में, और चटगांव बंदरगाह जो बांग्लादेश में है। तो भारत जब स्वतंत्र भारत नहीं था, मतलब गुलाम था, तब उस टाइम जो व्यापार होता था, तो भारत का जो पश्चिमी बंदरगाह की बात करें तो भारत का जो पश्चिमी बंदरगाह था वो कराची बंदरगाह था, जो इस समय पश्चिम में था और पाकिस्तान में स्थित है। जबकि यदि हम बात करें ये चटगांव बंदरगाह की, तो वह बांग्लादेश में है। तो उन्हीं की कमी को, जब भारत आज़ाद हुआ तो कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया और चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में चला गया। तो उन्हीं की कमी को पूरा करने के लिए पश्चिम में कांडला बंदरगाह का निर्माण कराया गया। पश्चिम में कांडला बंदरगाह का निर्माण कराया गया। किस बंदरगाह की कमी पूरी करने के लिए? तो कराची बंदरगाह की कमी को पूरी करने के लिए पश्चिम में कांडला बंदरगाह का निर्माण कराया गया। और जबकि पूर्व में बात करें तो पूर्व में हल्दिया बंदरगाह का निर्माण बात करते हैं तो अभी हमने बताया था चटगांव बंदरगाह जो बांग्लादेश में है वर्तमान समय में, उसकी कमी को पूरा करने के लिए फिर पूर्व की तरफ हल्दिया बंदरगाह का निर्माण कराया गया। इसके बाद हम एक एक करके सभी बंदरगाह पढ़ते हैं। तो सबसे पहले गुजरात में सूरत, कांडला, अलंग और दाहिजे। इसके बाद मुंबई में आते हैं। तो मुंबई में जब हम आएंगे तो मुंबई बंदरगाह है और न्यावा शेवा बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह की बात करें तो भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह। यह मुंबई बंदरगाह की कमी, मतलब मुंबई बंदरगाह इतना व्यस्ततम बंदरगाह था कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो गई थी, मतलब जलयानों का ज़्यादा आना जाना लगा रहता था, जिससे उनकी कमी को पूरा करने के लिए उससे ही थोड़ी दूरी पर ही नावा शेवा बंदरगाह का निर्माण कराया गया। नावा शेवा बंदरगाह की बात करें तो यह कृत्रिम बंदरगाह है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है और कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, ठीक है। इसके बाद कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो न्यावा शेवा। इसके बाद बात करते हैं तो गोवा में एक बंदरगाह है जिसे हम मर्म गोवा बंदरगाह कहते हैं। गोवा में एक बंदरगाह है जिसे हम मर्म गोवा बंदरगाह कहते हैं। न्यावा शेवा बंदरगाह को ही हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, नावा शेवा बंदरगाह को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जब हम आते हैं कर्नाटक में, तो कर्नाटक में हमें एक बंदरगाह मिलता है जिसे हम कहते हैं न्यू बंगलोर बंदरगाह। कर्नाटक में एक बंदरगाह मिलता है जिसे हम न्यू मंगलोर बंदरगाह कहते हैं। फिर इसके बाद केरल में आते हैं तो केरल में कोच्चि बंदरगाह है। केरल में कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह। इसके बाद हम आएंगे तो ये पड़ेगा, ये तो हमारा केरल था। इसके बाद ये तमिलनाडु है। जब तमिलनाडु में आएंगे तो तमिलनाडु में हम देखेंगे तो तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? तो चेन्नई बंदरगाह है, एन्नूर बंदरगाह है, नागापट्टनम बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह है।
ये मुख्य रूप से 4 बंदरगाह कहाँ हैं? तमिलनाडु में, चेन्नई, एन्नूर, नागापट्टनम, तूतीकोरिन। ये हमारे प्रमुख रूप से 4 बंदरगाह हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जब आएंगे तो आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से हमें मिलेंगे मूसलीपट्टनम बंदरगाह, काकीनाड बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करेंगे तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। इसके बाद हम आगे आते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जब हम पहुँचेंगे तो उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसे हम पारादीप कहते हैं। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह है। इसके बाद अभी हमने बात की थी हल्दिया बंदरगाह, बताया था मैंने आपको, तो ये पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और जबकि पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में एक हल्दिया बंदरगाह है और एक कोलकाता बंदरगाह है। तो हल्दिया बंदरगाह मैंने आपको बताया था कि हल्दिया बंदरगाह चटगांव बंदरगाह जो बांग्लादेश में वर्तमान समय में, उसकी कमी को पूरा करने के लिए इसका निर्माण किया गया। यदि हम बात करें कि भारत में प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो भारत के प्राकृतिक बंदरगाह कांडला बंदरगाह, जहां मैंने स्टार बनाया है, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मर्मगोवा बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। इसके अलावा यहाँ आएंगे तो विशाखापट्टनम और पारादीप, ये भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है। कई बार पूछता है कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो कृत्रिम बंदरगाह की जब बात करेंगे तो कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, एन्नूर बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है और तूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे छोटा बंदरगाह की यदि हम बात करें तो भारत का सबसे छोटा बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। भारत का सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जबकि भारत का, मैंने बताया, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। इसके बाद बात करते हैं देश का सबसे बड़ा बंदरगाह की। यदि हम बात करें तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। यदि हम बात करें तो बड़े बंदरगाह सबसे ज़्यादा कहाँ स्थित है, तो सबसे ज़्यादा बड़े बंदरगाहों की संख्या तमिलनाडु में है। सबसे बड़े बंदरगाह की संख्या कहाँ पर है? तमिलनाडु में। जबकि सबसे अधिक बंदरगाहों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बंदरगाह मुंबई में है, क्योंकि छोटे बंदरगाह भी की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? मुंबई में है। तो ये थे हमारे प्रमुख बंदरगाह, और ये आपको याद रखना है कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, और ये आप सबने पढ़ लिया। इसके बाद कुछ बंदरगाह हैं जिनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे, जैसे सूरत के बंदरगाह के। तो सूरत के बंदरगाह को पढ़ने की ये ट्रिक है, रात में सूरजदा का अलग कांड। रात में सूरजदा का अलग कांड। तो रात से याद रखेंगे गुजरात, सूरज से याद रखेंगे सूरत, दा से याद रखेंगे दाहिजे, अलग से याद रखेंगे अलंग, और कांड से याद रखेंगे कांडला बंदरगाह। तो ये सब कहाँ पर है? गुजरात में। इसके बाद तमिलनाडु में बात करते हैं। तो जब तमिलनाडु में हम आएंगे तो तमिलनाडु में हमें मिलेगा ए नाग की तूती बोल रही है। इसकी ट्रिक क्या है? ए नाग की तूती बोल रही। ए से एन्नौर, नाग से नागापट्टनम और तूती से तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, तो ये थे हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाह। मुख्य रूप से क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, और ये पूछ लेगा नावा सुवा बंदरगाह कि कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है या फिर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ये गुजरात है, इसके बाद ये मुंबई था, महाराष्ट्र, ये गोवा था, ये कर्नाटक था, और ये केरल था। तो ये रहे हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाह। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।